कराची तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को ग्रैंड रैली का ऐलान। कराची डिवीजन के सदर राजा अजहर ने ऐलान किया है कि 8 फरवरी को कराची में एक बड़ी अवामी रैली निकाली जाएगी। उनका कहना था कि गुज़श्ता इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने कराची से कौमी असेंबली की 20 और सूबाई असेंबली की 36 नशस्तें जीती थीं, लेकिन कई नशस्तें दोबारा गिनती के जरिए छीन ली गईं। राजा अजहर ने कहा कि 8 फरवरी को न तीर नजर आया न शीर, और अवाम सड़कों पर निकलकर अपने हक के लिए आवाज बुलंद करेगी। तहरीक इंसाफ आज से कराची भर में मुहिम का आगाज कर रही है, जो 8 फरवरी को एक अजीम उश्शान रैली की सूरत में नजर आएगी। किसी का जूता था, किसी का ढोल था, किसी की लालटेन थी। वो किसी ने सही कहा था कि खान साहब अब जो वक्त आने वाला है, अगर किसी खम्मे को भी टिकट देंगे तो वो कामयाबी हासिल करेगा। मैं कराची के हवाले से बात करूंगा, जैसे अलीम भाई ने डिटेल से बता दी है कि 47 सीटें हैं टोटल कराची। मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक जो है फॉर्म 45 के हिसाब से 36 नशिस्तों पे हम भारी मार्जिन से जीत रहे थे, पीएस की जो मैं बात कर रहा हूँ, और 22 नशिस्तें हमारी कौमी असम्बली की हैं, तो 20 नशिस्तों पे हमें जो है वो भारी अक्सरियत से जो है वो फॉर्म 45 के हिसाब से हमें फतह हासिल हुई। लेकिन आपने देखा कि 9 तारीख का कि हमें एनए पे एक सीट भी नहीं दी, और पीएस पे इन्होंने हमारे पे एहसान किया कि हमें 10 सीटों से नवाज दिया। ये जो फिगर था ना 2 अददी, और हमारा कौमी असम्बली के अंदर था 3 अददी, तो इन्होंने 3 अददी को जो 174 का था मार्जिन उसको 93 कर दिया। जहाँ पे 2 अददी फिगर था 10 सीटें थी हमारी, वहां पे इन्होंने हमें 8 पे लाके खड़ा कर दिया। जिसमें आपको पता है कि जब हमारे पीएस 115 से शाहनवाज साहब जीते थे, ओथ ले लिया, असेंबली के सेशन अटेंड कर लिए, तो उनको याद आया कि यार भाई ये तो किबाड़ी की सीट है, उसको ब्लैकमेल किया, उसके घरों में रेड्स करवाए और उसको मजबूर किया। लेकिन वो मैं सलाम पेश करता हूं अपने उन एमपीएस को, उन्होंने इमरान खान के साथ खड़े होने का आदा किया, उनसे वो रिकाउंटिंग के जरिए सीट छीन ली गई। इसी तरह हमारे 3 महीने 4 महीने सेशन अटेंड किए। कमाल देखे आप, मतलब सेशन भी अटेंड हो रहे हैं, ओथ भी ले लिया। उसके बाद इनको याद आया, क्योंकि वहां पे आसिफ मूसा साहब जो लैंड ग्रेपर है उनको उन्होंने लाना था, पैसों की बंदर बांट की, जिसके हम खुद आई बेटे से रमजान के अंदर उनकी रिकाउंटिंग होती है, और आरओ कहता है जी मैं तो मजबूर हूं, मुझे ऊपर से ऑर्डर है। ये हमें समझ नहीं आती कि ऊपर से ऑर्डर क्या होते हैं। अब पाकिस्तान ने फैसला किया है कि ज़ाहिर है हमारा ये हफ्ता जो है वो 8 तारीख को हमारा यूम स्याह है, तो हम इंशाअल्लाह ताला ब्लॉक कोड से लेके ब्लॉक कोड, वार्ड्स, यूसी, टाउन्स और डिस्ट्रिक्ट्स, हम सब जो है वो इंशाअल्लाह कराची के अंदर अपनी कैंपेन का आगाज कर रहे हैं। 8 फरवरी को किस तरीके से आप सब ने वोट दिया और आपके वोट को चोरी किया गया, हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। खान साहब का मैसेज उन तक पहुंचाएंगे, और पूरे कराची के अंदर इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को हमारा ग्रैंड एक रैली निकलेगी। हम अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, और मैं समझता हूं कि ये अखलाकियत मेरा ख्याल में उन अदारों को भी ये जवाब पैदा नहीं करना, एहतजाज उन लोगों के लिए कर रहे हैं कि जिन्होंने मैंडेट हमारा चोरी किया। क्योंकि जब तक आपके मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, उस वक्त तक इस मुल्क की मैशत मुस्तकम नहीं हो सकती है। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची जो है 8 तारीख को इंशाल्लाह अवाम के अंदर जा रही है। वैसे तो हम जाते हैं, लेकिन 8 तारीख के हवाले से हम जाएंगे पूरे कराची से। यूसी से हमारी रैली निकलेंगी टाउन्स में, टाउन से इंशाल्लाह कराची का एक बड़ा इवेंट जो है वो हमारा एक प्रोटेस्ट जो है वो, जिसका हम ऐलान जल्द करेंगे कि किस मकाम पे होगा, उसके लिए मशावरत हो रही है। इंशाल्लाह आप भी सब मौजूद होंगे, और आपको बड़ा जबरदस्त कराची की अवाम निकलते हुए नजर आएगी, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं, हमें हमारा लीडर चाहिए।